नमस्कार वर्दी के दीवानों, आर्मी सोल्जर्स, एक बार फिर से आपका जीके सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। दोस्तों, जीके के साथ साथ आपका आज साइंस का मॉक टेस्ट शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए। अब तक अपन जीके का मॉक टेस्ट चला रहे थे, अब आपके लिए साइंस का आज पहला मॉक टेस्ट आपके सामने आ चुका है मेरे वीरों। तो डेली आपको ये मॉक टेस्ट आज से शुरू कर देना है। पहला मॉक टेस्ट, इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं और जो जो आप उस पर एसएमएस कर देना, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उस ग्रुप में आपको जो भी कंटेंट जीके पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। आर्मी सोल्जर्स, टीए भर्ती, आर्मी खुली रैली, आर्मी रिलेशन भर्ती, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपन 15 प्रश्न करने वाले हैं साइंस के। कितने? टोटली 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 15 में से कितनों के सही जवाब दे पाते हो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं। हर प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलने वाला है। ठीक है मेरे वीरों, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का पहला साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट। 10 सेकंड का समय मिलेगा और पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। साइंस, आपने बोला सर जी साइंस शुरू करो, साइंस शुरू करो, और ये रही साइंस मेरे वीरों। पहली क्लास आपके सामने। मैं वादा करता हूं आप जीके और साइंस के ये मॉक टेस्ट देके चले जाना एग्जाम देने, एक भी प्रश्न गलत ना होगा। लेकिन हाँ, जो जो लिखा रहा हूं साथ में ये जरूर याद करना, और जो भी प्रश्न है एक एक अंगुली पर याद होना चाहिए। एक दो अलग कॉपी बना लीजिए, एक जीके की कॉपी, एक साइंस की कॉपी। जो भी मॉक टेस्ट में साथ में लिख रहा हूं, एक एक प्रश्न आपको आराम से लिखना है। और साथ शाम को रात में 9 बजे आपकी जीके की थ्योरी क्लास होती है, उसके भी नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एक्सेलेरोमीटर या कैलोरीमीटर। यानी आपको बताना है कि एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। Name the device which is used to measure the distance covered by a vehicle। जल्दी से बताना, 10 सेकंड का समय भाई। समय यहां पर आपका कंप्लीट हुआ मेरे वीरों। पहले का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडोमीटर। ओडोमीटर से दोस्तों दूरी मापी जाती है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग? ओडोमीटर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा, ओडोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष को ही कहा जाता है मायोपिया, की समस्या को ठीक किया जा सकता है? जल्दी से इसका सही जवाब बताना आपको। बाय द यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस कैन द मायोपिया इन ह्यूमन आई बी करेक्टेड। 10 सेकंड का समय मिलेगा। सभी प्रश्न पिछले पेपरों में पूछे गए प्रश्न है, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों, यहां पर आपको पूछा है निकट दृष्टि दोष का पूछा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों को याद रखना है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और यहां पर मैं लिख रहा हूं दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोनों साथ में याद करना है। यदि किसी को निकट दृष्टि दोष की बीमारी है तो उसको अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी किसने दिया? सही जवाब दिया, अवतल लेंस हो जाएगा निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस। ठीक है, और उत्तल लेंस हो जाएगा दूरदृष्टि दोष का, आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे वीरों? ये आपका यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? यहां पर आपको बताना है निमोनिया इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से बताना आपको निमोनिया किस पार्ट को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन दे रखे हैं किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट। जल्दी से बताइए, 10 सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों, फेफड़े आपका, लंग्स हो जाएगा सही जवाब। निमोनिया है जो लंग्स को इफेक्ट करते हैं, फेफड़े को इफेक्ट करते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गैस तत्व है? जल्दी से बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस एलिमेंट्स। 10 सेकंड का समय। यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एन, यानी कि नियोन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, एक आदर्श गैस तत्व है। अगला प्रश्न, सोने का रासायनिक सूत्र बताना है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ गोल्ड। जल्दी से बताओ मेरे वीरों, सोने का रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा? AU, AG, CU या AL? AG सिल्वर, ये सिल्वर का हो जाएगा।
सूत्र सिल्वर का Ag, और यहाँ पर ऑप्शन आपका Au हो जाएगा, सोने का। बिल्कुल करेक्ट, Au हो जाएगा, सोने का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका छठा प्रश्न। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? द मोस्ट अब्यूडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। जल्दी से 10 सेकंड का समय। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रचुर तत्व कौन सा है? 10 सेकंड कंप्लीट हुए मेरे वीरो। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, छठे प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न सातवां आपके सामने। किस विटामिन की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है? यहाँ पर आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से बताना है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, यानी रक्त का थक्का ना बनना, अपन ने पढ़ा है। 10 सेकेंड यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हुए दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर विटामिन के यानी रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी से? विटामिन के से हो जाएगा, ए से होता है, और एक ए से कमी से हो जाएगा रतौंधी। बी से हो जाएगा बेरी, डी से हो जाएगा रिकेट्स, सी से हो जाएगा स्कर्वी, और ई से हो जाएगा नपुंसकता या बांझपन। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पौधों में जाइलम रिक्त स्थान दे रखी है, के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। 10 सेकंड का समय मिलेगा। जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? The xylem in plants is responsible for transport of, जल्दी से बताओ, वाटर, फूड, अमीनो अम्ल या उपरोक्त में से सभी। समय आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। जल के लिए पौधों में जाइलम है, यहाँ पर आ जाएगा जल के परिवहन के लिए वाटर। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न आपके सामने नौवां। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? जल्दी से इसका सही जवाब। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? जल्दी से इसका सही जवाब। 10 सेकंड का समय आपका कंप्लीट हुआ। प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। ऑप्शन ए हो जाएगा ओम इसका सही उत्तर। ओम का सिंबल ये होता है, ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओम इंटू मीटर किसका है भाई मात्रक? प्रतिरोधकता का हो जाएगा। एम्पियर धारा का मात्रक, और आवेश का मात्रक हो जाएगा कुलाम। आवेश का मात्रक हो जाएगा कुलाम, आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने। इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ पर ईसीजी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? यहां पर आपको सही जवाब देना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी इज यूज्ड टू मेजर। जल्दी से बताना है इसका सही जवाब। 10 सेकंड आपके सामने। ईसीजी का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है? आप सबको पता है ईसीजी की जाती है दिल की धड़कन काउंट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दिल की धड़कन मापने के लिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हार्ट बीट हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे वीरो। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न। एड्स क्या है? व्हाट इज द एड्स? एड्स क्या है भाई लोग? ऑप्शन आपके सामने है, कवक है, जीवाणु जनित रोग है, विषाणु से उत्पन्न रोग है, या कैंसर है। 10 सेकंड का समय आपके सामने। आप सबको पता होगा दोस्तों एड्स क्या है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और ये क्या है तो विषाणु से उत्पन्न रोग है। विषाणु से उत्पन्न रोग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विषाणु से उत्पन्न रोग हो जाएगा। अगला आपके सामने प्रश्न आ चुका है 12वां। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? द गैस यूज इन ए रेफ्रिजरेटर। जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का समय मेरे वीरों के पास। रेफ्रिजरेटर फ्रीज होता है जो अपने घर में यूज लेता है, फ्रीज, उसमें हो जाएगी फ्रीऑन गैस कहां पर है? नियोन गैस नहीं हो जाएगा, फ्रेऑन गैस। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रेऑन या फिर फ्रीऑन भी कहा जाता है, फ्रीऑन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की? आविष्कारक रेफ्रिजरेटर के हैरिसन एंड कैटलिन। ऑप्शन आपका यहाँ पर है। यदि पूछे आविष्कारक का खोज पूछे रेफ्रिजरेटर की तो हैरिसन और कैटलिन ने इसकी खोज की है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न 13वां। गाजर में प्रयुक्त प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 10 सेकंड का समय। विटामिन ए, बी, सी, डी। जल्दी से बताओ। डी, धूप में पाया जाने वाला, धूप में पाया जाने वाला विटामिन धूप से मिलता है अपन को, ऑप्शन डी वाला ये। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में,
खट्टे फलों में मिलता है अपन को विटामिन सी, और यहाँ पर विटामिन ए हो जाएगा गाजर में, ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न 14 पूछा है, निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया? रेडियो जो अपन घर पर बजाते हैं, इसका आविष्कार किसने किया दोस्तों? हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंट रेडियो? जल्दी से बताओ। यहां पर आपका समय कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने की। यानी मेरे पास रेडियो था, दादाजी के पास एक रेडियो था, और रेडियो चलना बंद हो गया। दादा ने बोला भाई इस रेडियो को ठीक करके दिखा, तो मैंने उसको उसको कौड़ी मारी मैंने। कौड़ी बोले तो अपन जो है ना हाथ वाली कौड़ी, ये उसको मैंने कौड़ी मारी और रेडियो ठीक हो गया। तो मारकोनी ने रेडियो की खोज की, वेरी गुड। थॉमस एडिसन ने किसकी की? विद्युत बल्ब की खोज की मेरे वीरों, विद्युत बल्ब की खोज एडिशन ने की, याद रखना है, ठीक है, वेरी नाइस। अगला प्रश्न आपके सामने, आज का लास्ट प्रश्न, 15वां प्रश्न। चलो एक दो आविष्कार और बताता हूं। लो भाई टेलीफोन की लिख लो, टेलीफोन, टेलीफोन ग्राहम बेल हो जाएगा। यहां पर आपका सही जवाब ग्राहम बेल, ग्राहम बेल हो जाएगा। एक और याद करवा देता हूं, चलो भाई, डायनेमो, डायनेमो की खोज किसने की? फेराडे ने, फेराडे ने की, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट, आज का 15वां प्रश्न आपके सामने। 10 सेकंड का समय यहां पर नहीं मिलेगा मेरे वीरों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्लास खत्म होने के बाद। तो आपको अब कमेंट में लिखना है 15वें का सही जवाब। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? Which of the following metals is liquid at room temperature? ऑप्शन आपके सामने है, कॉपर, मरकरी, पारा, आयरन, एल्युमिनियम। ठीक है, बताओ इसका सही जवाब। और अब मुझे बताना है 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। पहला आपका आज मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। कल आपको इसी टाइम पर यानी 4 बजे, शाम के 4 बजे आपको मिलने वाली है साइंस की दूसरी क्लास, सेकंड प्रैक्टिस सेट। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो आप हमें एसएमएस कर सकते हो। अपने नंबर है 9413513647। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9415313647। इस पर आप एसएमएस करना है, इस पर आपको व्हाट्सएप एसएमएस करना है, अपना नाम और आपको लिखना है किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां पर भी आपको जीके के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री आपकी सेवा रहेगी ये सब कुछ। और वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन होगा वहां पर ही आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार। इसी प्रकार डेली पढ़ते रहे, देखते रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, जय हिंद।